हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बहुत बेसिक बताने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। आपको हम दो ट्रिक ऐसे देने वाले हैं जिससे आपको सेल ऑर्गेनेल्स के नाम याद हो जाएंगे और बॉडी सिस्टम के नाम बहुत इजीली मैं याद कराने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता दें, हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन तक भेजिए ताकि उनको ट्रिक के माध्यम से ईजी हो जाए पढ़ना। तो आज हम सेल्स की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, इस सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और आपको बता दें, जो सेल है ना, आप देख सकते हो कि सेल ऑलमोस्ट जो सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक नेचर के हैं, कि आप नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, इनको माइक्रोस्कोप के सहारे हम देख पाते हैं। सेल और सेल जब सेम फंक्शन वाले सेल ऑर्गेनाइज होते हैं तो ये निर्माण क्या करते हैं? टिश्यू। और फिर जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है और फिर क्या बनता है? सिस्टम। फिर बॉडी आपकी बनती है। तो शॉर्टकट क्या है? सीटोस, यानी कि आपका सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम। एक तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरा क्या आता है कि जैसे जो हमारा सेल है ना, तो ये इसमें एक फीचर होता है ना सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल डिवाइड करता है। तो इसमें देखो, अब आगे हम आपको बताएंगे। इसमें आपको बस सिंपल ये ध्यान रखो, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। मियोसिस का मतलब इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोल देते हैं। मियोसिस 1, मियोसिस 2 चलता है। माइटोसिस जनरली जो आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, उनमें माइटोसिस चलता है। और मियोसिस जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस होता है। ठीक है, एक जनरल इंफॉर्मेशन रहा माइटोसिस मियोसिस के सिंपल। अब देखो, एक बात है यहाँ पे, जो सेल्स हमारे हैं इनमें प्रोसेसेस चलते रहते हैं। और जब भी हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहला जो पर्सन थे जिन्होंने देखा था वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में आपका ये जो है सेल के बारे में देखा था। इन्होंने बोला था मधुमक्खी के छत्ते जैसे ये दिखते हैं। अब देखो, सेल के बारे में हम बात करें तो सेल को अगर देखा गया तो इसमें देखा गया ना कि एक आपका सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके जब अंदर जाते हो तो आप देखो इसमें मिलता है आपको साइटोप्लाज्म। क्या मिलता है? साइटोप्लाज्म। और एक हो गया न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम मिला के कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। सेल में आउटर में क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। प्लांट सेल में तो आपको सेल वॉल की लेयर मिलेगी जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। फंगस में जाओगे तो वहां पे अलग मिलेगा। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर में मिलेगा। जस्ट लाइक ऐसे आउटर जो होगा ये आपका सीएम है, या इसी को हम पीएम बोलेंगे। और अंदर हम बात करेंगे तो क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो हमारे साइटोप्लाज्म है, यहाँ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होता है इसी के अंदर क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। देखो, इसमें बेसिक में क्या समझना है कि अगर जैसे हम सेल की बात करें तो सेल में जैसे आपने देखा कि आउटर की जो लेयर है दैट इज सीएम, यानी सेल मेम्ब्रेन, या इसको पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर लेयर हो गई। और जब एंट्री करते हो ना, अंदर जाते हो आप, तो वहां हमने बोला ना कि एक साइटोप्लाज्म है और एक क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, ये सब होते हैं। और न्यूक्लियर मटेरियल आपका वही न्यूक्लियस में होगा। आप देखो, जो साइटोप्लाज्म है तो वो उसमें क्या होगा कि जो आपके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होंगे वो स्कैटर्ड होंगे। यहाँ पे बच्चों को एक डाउट होती है कि हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को कैसे याद करें, तो वो हम आपको इजी ट्रिक देने जा रहे हैं। तो ये देखो, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को याद रखने का तरीका है, आप ये देख लो यहां से। सिमरन ने डेल कंपनी में सीवी भेजा। सिमरन है, उसने डेल कंपनी में सीवी भेजा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये सिमरन ने डेल कंपनी में सीवी भेजा, एक आपका पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक देखो क्या है? पीएम ने एमएलसी को गरीबों के ईआर प्रस्तुत करने को कहा। आपको ये दो लाइन याद रखनी है। एक आपका सिमरन ने डेल कंपनी में सीवी भेजा और दूसरा आपका है पीएम ने एमएलसी को गरीबों के ईआर, यानी इनका जो एजुकेशन रिपोर्ट है, प्रस्तुत करने को कहा। अब देखो यहाँ पे पीएम ने एमएलसी को, ठीक है, गरीबों में देखो ऐसे, और ईआर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
अब ये आपके जो नाम है ना, ये पहला ट्रिक है, यहाँ पे आपका छिपा हुआ है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का नाम। तो आप देखो यहाँ पे पीएम ने, अब देखो पीएम यानी सबसे पहले जब सेल में जाते हो तो आउटर में क्या मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद देखो एक है ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर एक है लाइसोसोम, फिर सेंट्रोसोम, फिर जीए, इसको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं इसको, गोल्गी एपरेटस है गोल्गी बॉडी। ये क्या है, राइबोसोम, और ये क्या है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंड रफ, ठीक है, उसमें राइबोसोम्स के प्रेजेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये देखो पीएम ने एमएलसी को गरीबों का ईआर प्रस्तुत करने को कहा। पीएम बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एमएलसी में एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एल फॉर लाइसोसोम, सी फॉर सेंट्रोसोम, जीए गरीबों में देखो जीए गोल्गी एपरेटस, राइबो ये आपका राइबोसोम, और ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक जनरल है जो आपको ये पता चला कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं। तो ये तो बात हो गई। अब हमने बोला कि भाई सेल डिवीजन होगा। आपको पता है कि जो सिंगल सेल से बनते बनते हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। हमारा बॉडी मिलियन ट्रिलियन सेल से बना हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम लोग, ठीक है। और हम लोग यूकैरियोटिक हैं, हमारा डेवलप्ड न्यूक्लियस उसमें होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा है कि जब हमारे सेल्स मिलते हैं, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, और सिस्टम ने मिलकर के बॉडी का निर्माण किया। बॉडी एक कहते हैं एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आपके कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और अपना फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आता है कि बॉडी सिस्टम का नाम, हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो बॉडी सिस्टम का नाम हम कैसे याद रखेंगे। तो आप देखो ये ट्रिक याद रखो, ये है सिमरन ने डेल कंपनी में सीवी भेजा। आप देखो अगर नाम देखो आप, सिमरन SIMRREN, ठीक है। सिमरन ने डेल DEL सीवी भेजा, ठीक है। ये बस आपको ध्यान रखना है, सिमरन ने डेल कंपनी में अपनी सीवी भेजी। तो अब देखो एस से क्या हो गया, ठीक है, एस से आपका स्केलेटल सिस्टम हो गया, आई फॉर इंटीगुमेंट्री सिस्टम, एम फॉर मस्कुलर सिस्टम, आर फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका रिप्रोडक्टिव, फिर आर फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर आपका ई, फिर एन, तो यहां पे आपका ई फॉर क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एन फॉर नर्वस सिस्टम, डी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगेन ई। तो आप देखो यहाँ पे एक्सक्रीटरी हो गया और एक आपका एंडोक्राइन हो गया, ठीक है। और एल से आपका हो गया लिम्फेटिक सिस्टम, और सीवी बोले तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कई बार होता है कि बच्चे हमारे याद नहीं कर पाते कि सिस्टम पूछ दिया जाता है, इंटरव्यू के दौरान भी पूछ दिया जाता है कि इंटरव्यू में सीधे बॉडी सिस्टम के नाम बता दो, तो कंफ्यूजन होता है हम कौन सा बताएं। तो आप अगर ये याद है ना, सिमरन ने डेल कंपनी में सीवी भेजा, तो आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि सिमरन याद है आपको, एस से आपका स्केलेटल हो गया, आई से इंटीगुमेंट्री हो गया, एम से मस्कुलर हो गया, और फिर आप SIM हो गया, फिर डबल आर फॉर रिप्रोडक्टिव, और एक फॉर आर से रेस्पिरेटरी, फिर ई से एक्सक्रीटरी, फिर एन से नर्वस सिस्टम, डेल डी फॉर डाइजेस्टिव, फिर ई फॉर तो आपका एंडोक्राइन हो गया, और फिर डेल एल फॉर लिम्फेटिक सिस्टम, CV कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इजीली आप बता सकते हो। तो ये आपके दो ट्रिक रहे जहां पे हमने बताया है कि आपको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के नाम कैसे याद रखने हैं, और दूसरा ट्रिक था आपको बॉडी सिस्टम के नाम। तो आगे बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। आगे हम फिर नए ट्रिक के साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके हम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।